बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण बिहारी लाल की जय। आज भागवत का शंकर स्वामी ने जो समझाया है उसे मैं आपके सम्मुख बड़े अच्छे ढंग से समझाता हूँ। सुने। एक स्थान पर शंकर स्वामी ने कहा है कि ये इंद्रियां चोर हैं। इंद्रियां तो चोर से भी अधिक बुरी हैं। चोर तो जिसके घर में जिसके सहारे रहता है वहाँ चोरी नहीं करता, जबकि इंद्रियां तो अपने पति के समान आत्मा को ही धोखा देती हैं। देवहूति कहती हैं कि इन चारों चोर सी इंद्रियों में से मैं उकता गई हूँ। मुझे बताओ कि जगत में सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है और उसे पाने का साधन कौन सा है। कपिल भगवान को आनंद हुआ। वे बोले, माताजी, किसी जड़ में आनंद नहीं रह सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है। जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं किंतु आनंद नहीं देते। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा, किंतु भगवान हमेशा आनंद ही देंगे। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। संसार का सुख खुजली चमड़ी की एक बीमारी जैसा है कि जब तक आप खुजलाते रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, किंतु खुजाने से नाखून में रहे हुए जहर के कारण खुजली का रोग बढ़ता जाता है। सर्वोत्तम मिठाई का स्वाद भी गले तक ही रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, उसका भास मात्र है। यह जगत दुख रूप है। गीता जी में भी कहा गया है, अनित्यम अशुकम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, क्षणभंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु वह सुख विषमय ही है। क्षणभंगुर कहते हैं कभी भी नष्ट हो जाना। ये शरीर जो है कभी भी नष्ट हो सकता है, इसका कोई पता नहीं, इसलिए इसे क्षणभंगुर कहा है। विषयेन्द्रिय संयोग तेग्रे अमृतोपमम परिणामे विस्मिम तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ में भोग काल में तो अमृत जैसा लगता है, किंतु परिणाम की दृष्टि से तो वह विष समान ही है। इसी कारण से सुख को राजस कहा जाता है। इंद्रियों को सुख से तृप्ति नहीं होती। इंद्रियों को सुख से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रियां जीव को संसार रूपी गर्त में फेंक देती हैं। बाहर के विषयों में न तो आनंद है और न तो सुख। आनंद बाहर नहीं अंदर है, आत्मा में है। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल आगे कहते हैं, हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राणों के निकल जाने के बाद भी लोग उसे संजोकर अपने पास रखते। विषय जड़ है, जड़ पदार्थ में आनंद रह नहीं सकता। चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद सा प्रतीत होता है। काहे के कारण? चैतन्य के स्पर्श के कारण, जो चेतन आत्मा है इसके अंदर, उसके कारण ही जड़ पदार्थ, ये शरीर जड़ है, इसके वजह से आनंद सा प्रतीत होता है। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है तो जिसमें अनेक प्राण समाये हुए हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद होता होगा। बाहर के विषयों में आनंद नहीं है, किंतु चित्त में, मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद सा अनुभव होता है। इंद्रियों को मनचाहा पदार्थ मिलने पर विषयों में तद्रुप हो जाती है। अतः कुछ समय के लिए एकाकार होता है। उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे आनंद का आभास होता है। जगत के विषयों में जब तक मन फंसा हुआ है तब तक आनंद नहीं मिल सकेगा।
आनंद आत्मा का उसी प्रकार सहज स्वरूप है कि जिस प्रकार शीतलता जल का सहज स्वरूप है, आनंद आत्मा में ही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद मिलता है। बार बार अपने मन को तुम समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। सोने पर सब भूल जाने से आनंद मिलता है। सारे संसार को भूलने के बाद भी गाढ़ी नींद आती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध और आनंद स्वरूप है। सुख दुख तो मन के धर्म हैं। मन की निर्विकार होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थित किया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आदत हाजत कम करोगे तो सुखी रहोगे। कपिल कहते हैं, माता जी, यदि विषयों में ही आनंद समाया हुआ हो तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलना चाहिए। तृप्त व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रखा जाएगा तो उसे पसंद नहीं आएगा। बीमार व्यक्ति के सामने मालपुआ रखे जाएं तो भी वह नहीं खाएगा। अतः श्रीखंड में, मालपुओं में, अधिक विषयों में, जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। यदि श्रीखंड में आनंद समाया हुआ होता तो बीमार को भी उसे खाने से आनंद मिलना चाहिए था, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता। अतः आनंद श्रीखंड में नहीं। इसी प्रकार सभी विषयों के बारे में भी समझना चाहिए। संसार के पदार्थों में तो आनंद नहीं है, किंतु इंद्रियों को मनचाहे विषय पदार्थ मिलने पर वे अंतर्मुख होती हैं। अंतर्मुख हुए मन में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है। मन के अंदर आने पर सुख मिलता है और बाहर जाने पर सुख उड़ जाता है। कल्पना करो कि एक सेठ श्रीखंड पूरी का भोजन कर रहा है। इतने में कहीं से तार आता है कि उसका कारोबार डूब गया, तो वही श्रीखंड उसे जहर जैसा लगेगा और खाने को दिल नहीं होगा। संसार के जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। जब तक आनंद मिलता है चेतन परमात्मा के संबंध के कारण ही मिलता है। परमात्मा के साथ संबंध होने पर ही आनंद मिलेगा। जीव कपटी है, परमात्मा भोले हैं। जीव उपेक्षा करेगा तो भी परमात्मा उसके अपराध को क्षमा कर देंगे। आनंद नारायण का स्वरूप ही है। आनंद का विरोधी शब्द नहीं मिलेगा। आनंद यह ब्रह्म स्वरूप है। जीवात्मा भी आनंद रूप है। अज्ञान के कारण जीव आनंद को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बाहर का आनंद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं है। सुख दुख मन में ही होते हैं। सुख दुख मन का धर्म है। जन्म मरण और शरीर का धर्म है। भूख और प्यास आत्मा के धर्म हैं। मन में सुख दुख होने पर आत्मा कलपती है कि मुझे दुख होता है। मन पर हुए सुख दुख का आरोप अज्ञान से आत्मा अपने पर करती है। आत्मस्वरूप में उपाधि के कारण सुख दुख का भास होता है। आत्मा स्फटिक मणि जैसी श्वेत शुद्ध है। उसमें विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से मन के कारण आत्मा मानती है कि उसे सुख हुआ है। स्फटिक मणि के पीछे जिस रंग का फूल रखोगे वैसा ही वह दिखेगा। वह रंग स्फटिक का नहीं, फूल का ही है। स्फटिक मणि श्वेत है। इसके पीछे गुलाब का फूल रखोगे तो वह लाल दिखेगा। गुलाब के संसर्ग से वह लाल हो जाता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। जल के हलन चलन के कारण वह प्रतिबिंब भी हलचल करता है, कंपित होता है, किंतु वास्तविक चंद्रमा पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह देहादि के धर्म स्वयं न होते हुए भी जीवात्मा उन्हें अपने में कल्पित कर लेता है। अन्यथा जीवात्मा तो निर्लेप है। जीवात्मा में देखे जाते हुए देहादि के धर्म इस प्रकार दूर होंगे। निष्काम भागवत धर्म के अनुसरण से, भगवान की कृपा से और उसी से प्राप्त भगवान पर
के भक्ति योग से धीरे धीरे वह प्रतीत दूर होती है। जो भक्ति निष्ठ वह समस्त लोक में व्याप्त परमात्मा को देख सकेगा। संसार के विषयों में से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है। जब तक निर्विषय होता है तभी वह आनंद रूप होता है। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं है। बोलो जय श्री राधे राधा रमण बिहारिणी नमे गुरु काशी भगवते नमे। राधा राधा रटत ही कट व्याधा सब जाए। अरे कोट जन्म की आपदा कोई कृष्ण लहे ते जाए। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास। अरे जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास। ये जीव की कल्पना है। ये जीव उससे यही कहता है कि मुझे इस भवबंधन से काट करके उस वृंदावन में वास दे दो। जय हो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधा रमण बिहारिणी नमे गुरु काशी भगवते नमः।